हमारे देश का इतिहास हजारों करोड़ों साल पुराना है। हजारों लाखों महापुरुष आए, हजारों लाखों देशभक्त क्रांतिकारी हमारी इसी धरती पर जन्म ले चुके हैं। लाखों वीरों ने कलिंग से लेकर महाभारत के जंग से अपने वीर गति को प्राप्त हो गए, पर पहली बार लाखों वीरों को जोर हमारे मोदी जी की भुजाओं में देखने को मिला। पहली बार हमारे किसी देश के प्रधानमंत्री से अमेरिकियों ने हाथ मिलाया। पहली बार हमारे मोदी जी को देखकर अमेरिकियों के हाथ आपस में टकराने लगे, जिसे पूरी दुनिया में ताली के नाम से जाना गया। यानी ताली बजाने की कला भी हमारे मोदी जी ने अमेरिका को सिखाई है, वरना पता नहीं इससे पहले अमेरिका वाले एक दूसरे को तमाचे मारकर स्वागत करते थे या गोली चलाकर। कुल मिलाकर अगर हमारे मोदी जी ने अमेरिका की यात्रा नहीं की होती, आज अमेरिका वाले ताली बजाना ना जान रहे होते। लेकिन ताली बजाने के अलावा और भी बहुत कुछ है जिसे हमारे मोदी जी ने सिखाकर पशु जानवरों और भेड़ बकरियों की कैटेगरी से बाहर निकाला, वरना अमेरिका वाले किसी चिड़िया के घर से कम नहीं थे। वो तो शुक्र मनाओ हमारे मोदी जी के चरण अमेरिका में पड़ गए, वरना अमेरिका वाले क्या जाने तहजीब किस चिड़िया का नाम है। दुनिया में पहली बार अमेरिका वाले को किसी देश के प्रधानमंत्री ने सेल्फी लेना सिखाया, और तो और ऑटोग्राफ भी हमारे मोदी जी ने सिखाया है, वरना अमेरिका वाले जानते ही नहीं थे कि ऑटोग्राफ क्या होता है। लाइन लगाकर ऑटोग्राफ देने की कला भी हमारे मोदी बाबू ने अमेरिकियों को सिखाई है, वरना टाई में नाक पोंछने वाली कौम क्या जाने ऑटोग्राफ क्या होता है। मोदी जी ने पहली बार अमेरिकियों को सम्मान की अनुभूति कराई है। पहली बार उन्होंने अमेरिकियों को अंग्रेजी सिखाई है। पहली बार उन्होंने अंग्रेजी में बात करने का तरीका सिखाया, वरना अफगानिस्तान से खदेड़े जाने के बाद अमेरिका वाले पश्तो ज़बान में बात कर रहे थे, लेकिन हमारे मोदी जी ने अमेरिका वालों के सामने ऐसी अंग्रेज़ी बोली कि 200 साल तक भारत पर राज करने वाले अंग्रेज़ भी उतने शानदार और प्रतापी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। हमारे मोदी जी ने संघ की पाठशाला से छाट कर ऐसी अंग्रेज़ी बोली है कि अमेरिका वालों को समझ में आ गया, बस यही है वो विश्व गुरु जिसकी तलाश उनको कभी भी नहीं थी। मोदी जी ने ऐसी अंग्रेज़ी बोली कि अभी तक उसको डिकोड करने में मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं हुई है। पहली बार अमेरिकियों ने अपनी नीली काली हरी गुलाबी आँखों से हीरे का दर्शन किया है। यानी हीरे से अमेरिकियों का परिचय कराने वाले भी हमारे मोदी जी हैं। अर्थात इस समुचे भूलोक में पहली बार अमेरिकियों को हीरे का ज्ञान प्राप्त हुआ, और इतने ताज्जुब की बात है कि ये ज्ञान भी भारत की तरफ से अमेरिकियों को दिया गया। लेकिन अमेरिका को ताली बजाने से लेकर ऑटोग्राफ की कला के अलावा पहली बार हमारे मोदी जी ने हीरे से परिचय कराने के अलावा हाथ मिलाना भी सिखाया, वरना अमेरिका वाले सिर्फ लेट कर हाथ मिलाया करते थे। पहली बार उन्होंने कुर्सी से खड़े होकर हाथ मिलाना सीख लिया, और सिखाने वाले कौन? इसका सीधा सा जवाब है हमारे मोदी जी। हमारे मोदी जी ने और भी बहुत सी कला अमेरिकियों को सिखाई है, पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि तमाम ज्ञान भारत ने सिखाया। इसलिए प्राचीन काल में भारत को विश्वगुरु कहा जाता था, लेकिन पहली बार हमारे मोदी जी ने भारत को विश्वगुरु बनाया। इसे कहते हैं विश्वगुरु की ताकत, इसे कहते हैं विश्वगुरु की पावर, और इसे ही कहते हैं मोदी का प्रताप, इसे ही कहते हैं मोदी का भौकाल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे अमेरिका में हमारे मोदी जी की अंग्रेज़ी गूंज रही है। हमारे मोदी जी की अंग्रेज़ी ने अमेरिका में ऐसा जलवा दिखाया जिसके बाद अमेरिका वालों को भारत से अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत है। मोदी जी की अंग्रेज़ी को सुनकर विश्व के बड़े बड़े अंग्रेज़ इस कन्फ्यूज़न में फंस चुके हैं कि हमारे मोदी जी ने बोला तो बहुत कुछ है, पर कुछ समझ में क्यों नहीं आया। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने अंग्रेज़ी की टांग तोड़ कर रख दी है, पर ऐसा नहीं है। जब दुनिया के जाहिलों को पढ़े लिखों की भाषा समझ में नहीं आ जाती, तब वो हमारे मोदी जी में कमी खोजने लगते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के बड़े बड़े दिग्गज अपने माथा पीट रहे हैं कि आखिर मोदी जी ने कहा तो क्या कहा। दरअसल मोदी जी की अंग्रेज़ी इतनी उच्च कोटि की है कि अभी भी अंग्रेज़ों को उस लेवल तक पहुंचने में वक्त लगेगा। इसलिए भारत को विश्वगुरु कहा जाता है, और अब साक्षात विश्वगुरु अमेरिका की धरती पर कदम रख दे तो फिर क्या पूछना। लेकिन अमेरिका में मोदी जी की अंग्रेज़ी सुनकर हर कोई टेंशन में आ गया है कि आखिर मोदी जी अमेरिका की धरती पर सबसे हटके एक अलग किस्म की विचित्र अंग्रेज़ी कैसे बोल सकते हैं।
हो सकता है कि सबसे विचित्र अंग्रेजी का ज्ञान हमारे मोदी जी को काशी में गंगा तट पर डुबकी लगाने के बाद हासिल हुआ था, या फिर हिमालय की गुफा में चश्मा लगाकर ध्यान लगाने के बाद हासिल हुआ हो। पर इतना तो तय है कि ये ज्ञान कहीं ना कहीं से हमारे मोदी जी के पास खुद ब खुद चल कर आया होगा। भारत में विपक्ष के ज़्यादातर नेता मोदी जी की इस अंग्रेजी का मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी विरोधी उनकी अंग्रेजी पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मोदी जी ने क्या बोल दिया जो किसी को समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी की खासियत तो यही है कि जब हमारे मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर को देखकर पढ़ते हैं तो दुनिया समझती है कि हमारे मोदी जी भाषण दे रहे हैं, जबकि वो टेलीप्रॉम्प्टर को देखकर पढ़ा रहे होते हैं। पर इतना तो है कि उनका टेलीप्रॉम्प्टर वाला भाषण सबको समझ में आता है, पर जब हमारे मोदी जी खुद से अंग्रेजी बोलते हैं तो उनकी भाषा किसी को समझ में नहीं आती है। पीएम मोदी का एक भाषण इन दिनों सोशल मीडिया पर नज़ीर बन गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि आई बिलीव दैट इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड लिफ्ट्स अप द एंटायर फैमिली। मोदी जी के इस भाषण का मतलब है कि हमें अपनी बच्ची की जांच पड़ताल ज़रूर करनी चाहिए। हालांकि मोदी जी को कहना चाहिए था कि वी मस्ट इन्वेस्ट अवर गर्ल्स चाइल्ड। इसका मतलब होता है कि हमें अपने बच्चों को समय देना चाहिए, उनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहिए, ना कि मोदी जी की भाषा में उनकी जांच पड़ताल करानी चाहिए। मोदी जी को बोलना था कि इन्वेस्ट, लेकिन बोल गए इन्वेस्टिगेटिंग। अब भले ही मोदी जी ने गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, पर अमेरिका को इतना समझ में आ चुका होगा कि भारत उसे हर कदम पर टक्कर देने के लिए तैयार है। भारत के पास नरेंद्र मोदी के दौर में ऐसी अंग्रेजी मौजूद है जो किसी के पल्ले नहीं पड़ने वाली, जो किसी को समझ में नहीं आने वाली, जो किसी को बोलनी नहीं आती। ऐसी प्रतिभा केवल भारत में ही मौजूद है। पर मोदी जी का जलवा केवल एक ही भाषण पर आधारित नहीं है। लड़कियों की जाँच पड़ताल करने के बाद मोदी जी आगे कहते हैं कि रिलेशनशिप ही। अब आप ये मत सोचिए कि रिलेशनशिप का नाम सुना था, लेकिन ये रिलेशनशिप ही क्या होता है। पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप ही मोदी जी की डिक्शनरी में अक्सर देखने को मिल जाता है। मतलब बिहार से मेरा बरसों पुराना नाता है, मुझे गंगा मैया ने बुलाया, वगैरह वगैरह। रिलेशन देखने के बाद अगली कड़ी का नाम है रिलेशनशिप ही। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप पानी की जहाज़ में बैठे हो, जहाज़ के साथ आपका रिलेशन बन गया हो, शायद इसे रिलेशनशिप ही कहा जाता होगा। खैर ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसी अंग्रेजी हमारे मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़ी है वो तो सर के ऊपर से निकल जा रही है। मोदी जी ने एक गोरे चिट्टे शख्स से पता नहीं कौन सी अंग्रेजी का बाण चलाया कि कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर मोदी जी बोल क्या रहे हैं। अब आप इसमें मोदी जी को तेज़ कदम ताल के साथ आगे बढ़ते देख सकते हैं, जिसमें मोदी जी ऊर्जावान नजर आ रहे हैं। वो तेज़ी से एक अमेरिका से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अब पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, ये तो सिर्फ हमारे मोदी जी ही बता सकते हैं, क्योंकि इस भाषा के आविष्कार ही हमारे मोदी जी हैं। पर इतना तो समझ में आ गया कि जब सामने वाले कुछ भी बड़बड़ाते हुए आकर हाथ मिलाएं तब उसकी बड़बड़ाहट अंग्रेजी जैसी लगती है। पर यहाँ सबसे गंभीर सवाल ये है कि आखिर मोदी जी बोलना क्या चाहते हैं और बोल क्या गए। खैर ये प्रयोगशाला में शोध का विषय हो सकता है, लेकिन इसे ना समझने में ही ज़्यादा भलाई नज़र आती है, क्योंकि इसे समझने के चक्कर में केवल वक्त ज़ाया होगा। खैर मोदी जी ने अपनी प्रतापी अंग्रेजी का एक और जलवा दिखाते हुए अमेरिकी से कहा, यू कैन डू दैट वन कैन नॉट डू। शायद मोदी जी कहना चाहते हैं कि जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। पर क्या मतलब, वो कौन सा काम है जिसे मोदी जी से हाथ मिलाने वाला अंग्रेज़ कर सकता है पर कोई दूसरा नहीं कर सकता। बस इतनी सी अंग्रेजी थी कि लेकिन भारत में मोदी के विरोधियों को समझ में नहीं आई। अब पीएम मोदी के इन्वेस्टिगेटिंग वाले बयान पर तंज कसते हुए तृणमूल कांग्रेस ने पीएम मोदी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि उफ, पीएम मोदी का इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से प्यार उनके बयानों में झलक रहा है। इन्वेस्टिंग की जगह उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड की बात कह दी है। वाह मोदी जी वाह। दरअसल पीएम मोदी इन्वेस्टिंग बोलना चाहते थे, लेकिन वो इन्वेस्टिगेटिंग बोल गए, जिसे बड़ा ब्लंडर माना जा रहा है। हालांकि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन कांग्रेस ने इनके वीडियो को लेकर ताने मारना शुरू कर दिया। वो राहुल गांधी के भाषण और पीएम मोदी के भाषणों की आपस में तुलना कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी अच्छे लेवल की अंग्रेजी बोल रहे हैं। पर कांग्रेस को शायद मालूम नहीं है, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर मोदी जी कुछ गलत भी बोल जाते हैं तो उनके बयानों को समझने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। अब आइए बात करते हैं मोदी जी के अमेरिकी दौरे भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है।
दरअसल पीएम मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा थी। इस दौरान भारत और अमेरिका ने आपसी वाणिज्य, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सेमीकंडक्टर डील, 5G और 6G दूरसंचार और ओपन सोर्स आधारित दूरसंचार नेटवर्क, क्वांटम और एडवांस कंप्यूटिंग के क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अप्लाइड मटेरियल्स एंग सहयोगी इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। इसके अलावा भारत और अमेरिका ने 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से नौसेना को 15 स्वीगार्जियन ड्रोन मिलेंगे, जबकि थल सेना और भारतीय वायुसेना को 8 भूमि संस्करण वाले ड्रोन स्काई गार्जियन प्राप्त होंगे। खैर, तमाम आलोचनाएं अपनी जगह। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें। आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।